हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये 1 सितंबर से 10 सितंबर तक की रीडिंग है, 10 डेज की रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे आपके करियर को लेकर क्या प्रेडिक्शंस हैं, आपके मनी फाइनेंसेस को लेकर क्या प्रेडिक्शंस हैं, जनरल गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की तरफ से, गाइडेंस मैसेजेस, कोई इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन क्या हो सकता है, क्या होने के चांसेस हैं, पॉसिबिलिटीज हैं, और एंड में हम करेंगे 1 क्वेश्चन रीडिंग। जो ऑलरेडी मेरे व्यूअर्स हैं उनको पता है कि 1 क्वेश्चन रीडिंग क्या होती है। जो नए व्यूअर्स हैं उनको एंड तक वीडियो देखनी पड़ेगी, रीडिंग देखनी पड़ेगी, ये जानने के लिए कि 1 क्वेश्चन रीडिंग एग्जैक्टली होती क्या है। आइए स्टार्ट करते हैं। एरीज के लिए करियर प्रेडिक्शंस 1 to 10 सितंबर। एरीज के लिए मनी प्रेडिक्शंस 1 to 10 सितंबर। करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस फॉर एरीज 1 to 10 सितंबर। Career and money predictions for Aries 1 to 10 September. Career and money predictions 1 to 10 September for Aries. Career and money predictions for Aries 1 to 10 September. एरीज देखिए, करियर में ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आप आगे बढ़ना चाहते हैं, बट आपको या तो कोई गाइडेंस की जरूरत है या मे बी आपको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे आगे बढ़ूं, क्या करूं। आई फील यहाँ पे आपकी जो इंट्यूशन है, आपका विजडम है, आपको उसको सुनने की जरूरत है rather than 4 लोगों की सुने। बिकॉज जो 4 लोग होंगे ना आसपास, वो आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे, वो अपना पूरा ट्राई करेंगे, एफर्ट करेंगे कि आपको मैनिपुलेट करें या आपकी इनसिक्योरिटी या आपके फियर्स का फायदा उठाएं। तो अपने दिल की या अपने दिमाग की, अपने विजडम की, आपकी जो गट फीलिंग बोल रही है वो सुनने की जरूरत है। करियर में अगर डिसीजन लेना है या कहीं पे इन्वेस्ट करना है, आई थिंक यहाँ पे अननेसेसरी का स्ट्रेस दिख रहा है, अननेसेसरी की वरी दिख रही है, स्ट्रेस टेंशन दिख रहा है। यू हैव टू लेट गो ऑफ योर फियर्स एरीज, बिकॉज ये काफी एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी आपके तरफ, आपके पास आने वाली है। एंड अगर आप इसको शुरू करोगे, उसकी तरफ आगे बढ़ना, और बीच में रुक जाओगे बिकॉज ऑफ योर फियर्स, देन इट्स नॉट गोइंग टू टेक यू एनीवेयर। ठीक है, तो अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी है, इम्पेशंस दिख रही है मुझे। आई फील यहाँ पे सोलर प्लेक्सस चक्रा पे वर्क करना बहुत जरूरी है। चाहे आप सिट्रीन क्रिस्टल लो, चाहे आप रेकी सेशंस करवाओ, चाहे आप स्विच वर्ड्स यूज करो, बट कई चीजें रिवील होंगी आपके करियर में, फाइनेंसेस में, जिससे आपके सामने सच्चाई आ जाएगी। और उस टाइम पे आप कैसे उस चीज से डील करते हो, वो आपकी इंट्यूशन पे डिपेंड करता है कि आपको क्या पता लगा है और आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी क्या है। ठीक है, तो एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी करियर में डेफिनेटली आने वाली है। अगेन यू नीड टू ट्रस्ट योर इंट्यूशन। थर्ड कार्ड भी हमें सेम चीज बता रहा है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना बहुत ज्यादा दूसरे की सुन रहे हैं, दूसरे का ध्यान रख रहे हैं, दूसरे को बुरा ना लगे, दूसरे को खुश रखना, दूसरे का सोचना, उसकी नीड्स एंड वांट्स को प्रायोरिटी देना। एंड आई फील करियर एंड मनी में जितना आप दूसरे का सोचते जाओगे ना, एक तो सोचना ये होता है कि थर्ड पर्सन या सेकंड पर्सन मेरे बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, कि उसके सामने मेरी क्या इमेज पोर्ट्रे हो रही है। एक तो ये सोचना होता है, दूसरा होता है कि उसका ध्यान रखना, उसकी नीड्स एंड वांट्स को प्रायोरिटी देना। और वो चीज मुझे दिख रही है सेल्फ सैक्रिफाइसिंग। तो अपने करियर में, अपने फाइनेंसेस में कई चीजों पे सैक्रिफाइस करना। व्हाई? बिकॉज यू वांट टू प्लीज द अदर पर्सन। अगेन पीपल प्लीजिंग, सोलर प्लेक्सस चक्रा, पीपल प्लीजिंग पर्सनैलिटी है, तो भी आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, उस चीज से बाहर निकलना पड़ेगा। अगर आप अपने करियर और फाइनेंसेस को ठीक करना चाहते हैं, यू हैव टू टेक द नेक्स्ट स्टेप्स एरीज। आप बिना स्टेप लिए अगर ये सोच रहे हैं कि मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलूं और लाइक चीजें इजीली हो जाएं, अपने आप हो जाएं, ऐसे नहीं होगा। यू विल हैव टू टेक द नेक्स्ट स्टेप्स। आपको बोल्ड स्टेप्स, रिस्क लेना, लीप ऑफ फेथ लेना, अपने थोड़ा सा एक चांस लेना, ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी। एंड आपको थोड़ा सा अपने मे बी बिजनेस को एक्सपेंशन करने की बात हो रही है यहाँ पे, या फिर शायद आपके स्किल्स को एक्सपैंड करने की बात हो रही है।
बट आई फील यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है डिसीजन लेना, इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेना, जिससे कि आप नेक्स्ट स्टेज पे जाओ और आगे बढ़ो, ग्रोथ की तरफ, प्रोग्रेस की तरफ। मुझे ग्रोथ प्रोग्रेस सब दिख रहा है, बट उसके लिए आपको कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा। ट्रैवल दिख रहा है, फ्यूचर प्लानिंग करने की जरूरत है। आई थिंक यू नीड टू कंटिन्यू टू मूव फॉरवर्ड, एंड हो सकता है यहाँ पे कोई बिजनेस पार्टनर आपको रखना पड़े, किसी और की गाइडेंस, किसी और की मेंटरिंग की जरूरत हो आपको। अकेले आप मे बी चीजें उतने बढ़िया तरीके से ना कर पाओ जितने एक साथ में गाइडेंस के लिए कोई गाइड हो, मेंटोर हो, तो ज्यादा बेहतर तरीके से हो पाएगा मे बी। बट आप जो भी दिमाग में सोच रहे हैं ना एरीज, कि मुझे, मेरा ये प्लान है, मुझे ये करना है, या यू नो लाइक शुड आई डू दिस, वो प्लान्स को अब पेपर पे उतारने का टाइम आ गया है। यू नीड टू गिव बर्थ टू योर ड्रीम्स। जो ड्रीम्स हैं, आई थिंक इट्स टाइम टू टेक एक्शन। आप बहुत टाइम से अपने ये प्लान्स को लेकर सोच रहे थे, करता हूँ, हाँ ऐसे प्लानिंग, हाँ ये, हाँ वो, अच्छा ये बस हो जाए फिर उसके बाद करूंगा, अच्छा इतना हो जाए फिर उसके बाद ये चीज इंप्लीमेंट करूंगा। आई थिंक नाउ इज द टाइम। आपके जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, जो भी प्लानिंग है, वो बहुत सक्सेसफुल होंगे। आगे जाके उसमें पैसा बहुत मिलेगा, अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी बहुत मिलेगी, बट उसके लिए इम्प्लीमेंट करना जरूरी है, एग्जीक्यूट करना जरूरी है। दिमाग में रखे रहोगे प्लान, तो प्लान को दिमाग में रखने के तो पैसे नहीं मिलते हैं, दिमाग में रखने का तो सक्सेस नहीं मिलता है। ठीक है, उसको एग्जीक्यूट करना जरूरी है, और जितना आप एग्जीक्यूट करोगे उतना आपको पब्लिक रिकग्निशन मिलेगा, सक्सेस मिलेगा, प्रमोशन, अवार्ड्स, विक्ट्री आपकी तरफ आएगी एरीज। बट आई फील 1 to 10 सितंबर में ना, जो डिवाइन एनर्जी बताने की कोशिश कर रही है वो ये है कि अब उतर जाओ, अब लग जाओ इस चीज में। बहुत हो गया सोचना, प्रोक्रेस्टिनेट करना, मेडिटेट करो। ये देखो कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है, क्या चाहिए, क्या मुझे गोल है, क्या मेरा टारगेट है, मैं किस पाथ पे हूं, एम आई ऑन द राइट पाथ और नॉट, व्हाट डू आई रियली वांट विद माय लाइफ, विद माय करियर, विद माय फाइनेंसेस, कहाँ जाना है और कहाँ जा रहा हूं। आई थिंक वो इंट्रोस्पेक्ट करो, एंड द मोमेंट यू स्टार्ट सिटिंग विद योर सेल्फ ना, और ये चीजों को लेकर बातें करना स्टार्ट कर दोगे खुद से, आई फील आप अपने आप ही आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाओगे। आगे बढ़ने की जरूरत है एरीज, बिकॉज पैसा बहुत है। आई फील आप ना कोई चीज अपने दिमाग में रखे हुए हैं और उसको बाहर नहीं निकाल रहे हैं, और जब आप बाहर निकालोगे और उसको इम्प्लीमेंट करोगे, आपको बहुत पैसा मिलेगा, लग्जरी बहुत मिलेगी, आप अपने लिए खुद चीजें खरीदोगे, खुद ही अपने आप को पैम्पर करोगे, हैप्पीली और सक्सेसफुली सेल्फ एम्प्लॉयड दिख रहे हैं आप मुझे, एंड यू आर एंजॉइंग योर एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यू आर एंजॉइंग योर सॉलिट्यूड। ठीक है, कि मुझे किसी और के लिए काम नहीं करना पड़ रहा है, मैं खुश हूं, मैं बढ़िया हूं, बिकॉज यू आर एंजॉइंग द फ्रूट्स ऑफ योर लेबर एरीज। यहाँ पे आप जितनी मेहनत कर रहे हैं, उस मेहनत का ऐसा नहीं है कि आपको रिटर्न नहीं मिल रहा है, उस मेहनत का आपको पैसा मिल रहा है, उस मेहनत का आपको रिटर्न, रिवॉर्ड, रिकग्निशन, सारी चीजें मिल रही हैं। तो आई फील इट्स टाइम कि अब आप जो भी चीज सोच रहे थे ना, अब उसको इम्प्लीमेंट कर लो, उस पे एक्शन ले लो। अदरवाइज फिर अपॉर्चुनिटी निकल जाएगी, टाइम निकल जाएगा, एंड यू विल बी लाइक, ओहो मैंने सही टाइम पे, राइट टाइम राइट प्लेस पे मैंने डिसीजन क्यों नहीं लिया। एरीज के लिए 1 to 10 सितंबर, एरीज के लिए 1 to 10 सितंबर, एरीज के लिए 1 to 10 सितंबर, एरीज के लिए 1 to 10 सितंबर। जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर एरीज 1 to 10 सितंबर, 1 2 3 4 5। General messages, general guidance for Aries 1st to 10th September। 1st to 10th सितंबर के बीच में एरीज देखिए, कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो कि आपके और आपके फ्रेंड्स के बीच में आए, या आपके और आपकी फैमिली के बीच में आए, या तो कोई इंसान हो सकता है, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिसकी वजह से आप और आपकी फैमिली या आप और आपके फ्रेंड्स के बीच में दरार पड़ जाए, थोड़ा सा मनमुटाव हो जाए, थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट्स या कुछ ऐसी चीज हो सकती है। अब मे बी ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है,
बट मिसअंडरस्टैंडिंग भी कोई और ही क्रिएट करेगा. हाँ, सो समवन इज कमिंग between, you know, between you and a friend, you and a family member, or maybe you want something, like you want a promotion चाहिए, increment चाहिए, कोई गोल अचीव करना है, कोई प्रोजेक्ट, कोई डील कुछ क्रैक करनी है, तो यू आर एमिंग फॉर समथिंग, आपको वो चीज चाहिए. तो कोई इंसान है जो आपके और आपको जो चीज चाहिए उसके बीच में आ सकता है, प्रॉब्लम्स क्रिएट करने. समवन वर्किंग अगेंस्ट यू बिहाइंड योर बैक. इसमें देखिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है. यहाँ पे मैंने पहले ही बोला, आप जितना इनसिक्योर रहेंगे, जितना डरते रहेंगे कि अरे मुझसे हो पाएगा नहीं हो पाएगा, उतना ही एक इंसान होगा जो कि आपको मैनिपुलेट करेगा, आपकी इनसिक्योरिटीज का फायदा उठाएगा, आपके लिए चीजें मुश्किल बनाने की कोशिश करेगा, करियर में भी, फाइनेंसेस में भी, कि आपका नुकसान हो जाए, आपको प्रमोशन ना मिले, आप डील क्रैक ना कर पाओ, या आप टाइमली एक डेडलाइन होती है प्रोजेक्ट देने की, तो वो टाइमली सबमिट ना कर पाओ प्रोजेक्ट, ये सब कुछ भी हो सकता है. तो वो मुश्किल बनाएगा आपके लिए, वो आपको ध्यान रखना है. आई फील कोई चीज है जिस चीज का लॉस होगा. मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ये चीज नहीं संभाल पाओगे, ये जो इंसान चालाकी चलेगा, एंड और उस वजह से कोई प्रोजेक्ट आपके हाथ से जाएगा, कोई क्लाइंट आपके हाथ से जाएगा, और उस चीज पे ना सौरो दिख रहा है, उस चीज पे उदासी दिख रही है, उस चीज पे ये दिख रहा है कि अरे यार ये क्या हो गया. वो क्या हो गया वाली चीज ना, कि मैं ध्यान नहीं रख पाया, और मेरे से गलती हो गई, और मैंने किस पे ट्रस्ट कर लिया, और एक वो रियलाइजेशन होती है ना कि यार मैंने क्या करा, मैंने किस पे ट्रस्ट करा, वो रियलाइजेशन होगी आपको. एंड सॉरो ओवर योर लॉस भी दिख रहा है. यहाँ पे काफी चेंज आता दिख रहा है. 1st to 10th में ना एक ऐसा चेंज आएगा जहां पे चेंज आएगा बट फॉर द बेटर. कई बार चेंज ऐसे होते हैं कि डिमोशन हो गया और चीज खराब हो गई. यहाँ पे चेंज ऐसा आएगा जो कि आपको और बेहतर इंसान बनाएगा, आपको एक बेहतर पोजीशन पे लेकर जाएगा. मे बी ये प्रोजेक्ट आपके हाथ से निकल जाए, या डेडलाइन सही मीट ना कर पाओ, टाइमलाइन समथिंग, बट मे बी एक चीज जाएगी तो दूसरी चीज आएगी. एक चेंज है जो कि आपको, या तो आपकी समझ में चेंज आएगा कि दूसरे को कैसे परखें, ठीक है, कितना विजडम रखना है, किस पे ट्रस्ट करना है, किस पे नहीं करना, मे बी वो चेंज आए. बट आप अपने कोकून से बाहर निकल रहे हैं, विच इज लाइक द बेस्ट थिंग दैट इज हैपनिंग. एंड एक बेहतर चीज की तरफ आप आगे बढ़ते दिख रहे हो. ऑल्सो बेहतर चीज की तरफ, पीस एंड हार्मनी की तरफ. यहाँ पे काफी पीस एंड हार्मनी भी मुझे दिख रहा है. मे बी 1st to 10th में हो, या थोड़े और आगे आने वाले टाइम में हो, बट पीस हार्मनी दिख रहा है. धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, ग्रोथ है, प्रोग्रेस है, सक्सेस है. स्लोली बट श्योरली यू आर गेटिंग अहेड. ऐसा नहीं है कि एकदम से आप आगे निकल जाओगे और एक रात में बिल्कुल रंग से राजा बन जाओगे, नहीं. धीरे धीरे है बट आप आगे बढ़ रहे हो. ऐसा नहीं है कि एक ही जगह स्टैग्नेंट हो. सो चेंज आ रहा है एंड देन ग्रेजुअली आपको टुवर्ड्स ग्रोथ लेकर जा रहा है. बट हैविंग सेड दैट, डू नॉट बी टेम्प्टेड टू लोअर डाउन योर स्टैंडर्ड्स. ठीक है, ये नहीं होना चाहिए कि आप डिजर्व करते हो कोई बहुत अच्छी चीज, बट यूनिवर्स आपको टेस्ट करें कि देखते हैं, लाइक एरीज, ये छोटी सी गंदी सी खराब चीज के लिए ओके होता है या नहीं होता है, और आप सोचो कि अरे यार कुछ नहीं से तो कुछ बेहतर है, तो आप वो खराब चीज पकड़ लो. मे बी कोई फ्रेंडशिप हो कि कोई नहीं है, तो इस वजह से टॉक्सिक फ्रेंड ही सही. I'm just giving an example, but I feel red flag कोई हो सकता है, maybe boss, maybe job, maybe position, maybe friend, maybe colleague. red flag कोई मत अपनी लाइफ में एंटर करने दीजिएगा जस्ट बिकॉज के कोई तो सपोर्ट सिस्टम चाहिए. डू नॉट लोअर डाउन योर स्टैंडर्ड्स एरीज. इस चीज का ध्यान रखिए, बिकॉज जितना आप ये सोचोगे ना कि अरे लाइक ठीक है चलता है इतना, तो उतना ही वो इंसान आपके पीठ पीछे कुछ ना कुछ करेगा, एंड देन आपके लिए और चीजें खराब करेगा, एंड देन यू विल बी लाइक ये क्या हुआ और मुझसे गलती हो गई, बट तब तक तो सब कुछ हो चुका होगा. अब आ गया है टाइम 1 क्वेश्चन रीडिंग का. जो लोग व्यूअर्स हैं मेरे ऑलरेडी, उनको पता है कि ये चीज क्या है, और मुझे कमेंट सेक्शन में पता लगता रहता है कि आप लोग कितने एक्साइटेड रहते हैं 1 क्वेश्चन रीडिंग के लिए. जो लोग नए व्यूअर्स हैं, जिनको नहीं पता है, उनको मैं थोड़ा ब्रीफली दोबारा बता देती हूँ.
आप जहां पे भी बैठे हैं एक क्वेश्चन अपने दिमाग में सोचिए, शॉर्ट क्रिस्प छोटू सा क्वेश्चन जिसका आंसर सिर्फ यस या नो में होना चाहिए, लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए एंड रेपिटेटिव क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि आप लास्ट रीडिंग में पूछ चुके हैं और फिर इसमें दोबारा पूछ रहे हैं, इसमें पूछ रहे हैं एंड देन फिर नेक्स्ट रीडिंग में पूछ रहे हैं। एवरी टाइम इट हैज टू बी अ न्यू क्वेश्चन, ठीक है। यस या नो में सिंपल सा आंसर होना चाहिए इसका। एंड आप रिलैक्स करना है, आपको ब्रीद इन ब्रीद आउट करना है। जितना इम्पेशेंट होके रेस्टलेस होके जल्दी जल्दी फॉरवर्ड करके आप करोगे उतना ही ये चीज आपके लिए सही नहीं होगी एंड वी डोंट वांट दैट, डू वी? ठीक है। ऑल्सो आप कनेक्ट करने की कोशिश करिए कार्ड्स के साथ, रीडिंग के साथ, मेरे साथ, डिवाइन एनर्जी के साथ, यूनिवर्स के साथ। कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, आई क्लेम द एनर्जीज, आई क्लेम द पॉजिटिव रीडिंग, आई क्लेम द यस नो, जैसा भी आपको ठीक लगे। जितना आप कमेंट करेंगे उससे एक कनेक्शन और अच्छे से बिल्ड हो पाता है, ठीक है। तो आराम से जहां पे भी बैठे हैं अपना क्वेश्चन सोचिए जिसका आपको आंसर चाहिए। आइए, ओके एरीज, आई हैव योर कार्ड विद मी। अगेन रिलैक्स करिए, पॉज करिए, रीडिंग को कनेक्ट करने की कोशिश करिए एंड देन प्ले करिए, ठीक है। नाउ द आंसर टू योर क्वेश्चन इज नो, क्लियर कट नो। नो है और वो इसलिए है बिकॉज आपको इस चीज को लेट गो करना जरूरी है, यहाँ पे रिलीज करना जरूरी है। ये चीज आपके लिए नहीं बनी है एंड आई थिंक ये चीज इनफैक्ट आपको और खराब कर रही है। इस चीज के साथ उस पे अटक के रहना कि यही चीज मुझे चाहिए, आई थिंक यू नीड टू मेक अ डिसीजन एंड इस चीज को डिटॉक्स करना, इस चीज से आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। क्लियर कट आंसर था नो, दैट इज नॉट मेंट फॉर यू। उसको रिलीज करिए। चार्म्स क्या बता रहे हैं एरीज के लिए? चार्म्स क्या बता रहे हैं एरीज के लिए? चार्म्स क्या बता रहे हैं एरीज के लिए? लेटर H फॉर हॉर्स, लेटर Z, लेटर A। शेल से बाहर निकलने की जरूरत है, कोकून से बाहर निकलने की जरूरत है, जो कि पहले भी मैंने बताया था। बटरफ्लाई थी हमारे पास, तो आप अपने कोकून से तो बाहर निकल रहे हैं, कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं। आप में से किसी को कोकोनट वाटर बहुत पसंद है, मे बी कुछ नई चीज सीख रहे हो, या तो स्विमिंग, योगा, या मे बी कोई और चीज है, मे बी कोडिंग, सम सर्टिफिकेशन, ऐसा कुछ हो सकता है। चीजें थोड़ी सी स्पीड पकड़ रही हैं, मे बी पहले बहुत स्लो चल रही थी, अभी भी स्लो ही है बट पहले से ज्यादा स्पीड पकड़ रही हैं। सेलिब्रेशन दिख रहा है मुझे, प्रमोशन, इंक्रीमेंट वाला कुछ हो सकता है। फ्यूचर प्लानिंग करके चलिएगा। अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है, उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना, आगे बढ़ के उस चीज को हाथ से ना जाने देना, वो आपके ऊपर है। यूनिवर्स अपनी तरफ से अपॉर्चुनिटी आपको दे रहे हैं एंड थोड़ा सा ना फ्यूचर के लिए पहले से ही प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा आपको। थोड़ा फ्यूचर प्लानिंग करनी पड़ेगी। नहीं करोगे प्लानिंग तो आप ही सफर करोगे और आपको लगेगा कि अरे यार ये चीज हाथ से निकल गई, मुझे इस चीज को पहले ही ग्रैब कर लेना चाहिए था। गाइज, ये थी आपकी 1 सितंबर से लेकर 10 सितंबर की करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस वाली रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, प्लीज लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।